नमस्ते दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक फिर आपसे रूबरू हूँ। तो आज हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मेरी दोस्त है, अभी है, बड़ी हो चुकी है, अब तो दादी भी है, नानी भी है। तो उनको मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि जहाँ जिस घर में मैं पैदा हुई, साथ वाले घर में वो पैदा हुई थी। और बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी थी नहीं, है, अभी भी हैं। अब हमारा मिलना कम हो गया है। पहले तो हम साथ सारा दिन खेलते थे। पता हम क्या खेलते थे? स्टापू खेलते थे, गिट्टे खेलते थे ना बॉल के साथ, वो हम खेलते थे। फिर हम रस्सी कूदते थे। अच्छा, फिर जब हमें हमारे पेरेंट्स ने ही बताया था कि जब हम स्कूल जाना स्टार्ट किए, उन दिनों क्रच नहीं होते थे, तो सीधा ही छोटे बच्चों को स्कूल डाल दिया जाता था, नर्सरी में। तो हम नर्सरी में एक ही स्कूल में दोनों गए थे। सब बच्चे जैसे फ्रॉक स्कर्ट वगैरह पहन के आते थे ना, उसको उसके पेरेंट्स ने ना, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी और कंबाइंड फैमिली थी उनकी, तो उसके पेरेंट्स ने उसे सलवार कमीज़ दुपट्टा लेकर स्कूल भेजा। उसके बाल बड़े सुंदर थे। जब भी जिस उम्र में भी वो रही, जिस कद में भी वो रही, उसके बाल हमेशा उसकी कमर तक लंबे घने खूब अच्छे होते थे और स्ट्रेट बाल थे। आजकल तो लोग स्ट्रेट करवाने जाते हैं ना, उसके स्ट्रेट बाल थे और बड़े प्यारे थे। हल्के से भूरा रंग लिए हुए, काले नहीं थे उसके बाल। उसकी आंखें भी हल्की सी भूरी सी थी, बड़ी प्यारी थी, बस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो हम स्कूल गए। उन दिनों छोटी सी ना सिल्वर की अटैची होती थी स्कूल ले जाने के लिए बच्चों को। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अभी भी पुरानी फिल्मों को अगर ब्लैक एंड वाइट के देखें आप, तो बच्चे वो अटैची लेके स्कूल जाते थे। बट मैं और हम लोग घर का सिला हुआ बैग लेके जाते थे। हम लोग स्कूल जाते थे। और मैं पता है एक बात बताऊं दोस्तों आपको, मुझे अब की ना बातें भूल जाती हैं, कई बार बात करते हुए भूल जाती हैं कई बार, बट बचपन की हमें याद है। पता नहीं, या तो हमारी जनरेशन की कोई ऐसी एक ईश्वर ने कोई सबकॉन्शियस दी होगी, या आई डोंट नो, बट ज़्यादातर आप हमारी जनरेशन के लोगों से मिले ना, उन्हें अपने बचपन की सारी यादें ऐसे याद होती हैं जैसे फिल्म की रील चल रही हो उनकी आंखों के आगे। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरी आंखों के आगे वही रील सी चल रही है कि कैसे हम बचपन में दोनों साथ रहते थे। वो सीधी सी थी। उन दिनों लोग सीधे ज़्यादा होते थे, हम लोग भी बहुत दब्बू थे। तो हम स्कूल जाते थे। उसका एक भाई भी था बड़ा, बहुत मारता था उसे। उसकी मम्मी भी मारती थी, उसका भाई भी मारता था, उसके पापा भी मारते थे। ज़रा सी बात पे उसकी पिटाई हो जाती थी। और वो कंबाइंड फैमिली में थी ना, तो उसकी बुआएं आके भी उसको पीटती थी, उसका खाना छीन लेती थी। वो बहुत रोती रहती थी। और धीरे धीरे छुटपन में ही वो इतनी अकेली हो गई थी ना कि वो अंगूठा चूसने लग गई थी। तो फिर उसे अंगूठा चूसने पे मारते थे लोग, सब उसके घर के लोग मारते थे। कोई उसे प्यार से नहीं कहता था कि छोड़ दे, बस थप्पड़ दे मारते थे उसे। तो उसने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी सामने देखते हुए भी मैंने शेयर की, और उसने भी मुझे बताई बातें, और आज भी वो अपनी ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी बड़ी छोटी मेरे साथ शेयर करती है। तो उसी की ज़बानी शुरू करती हूँ मैं। वो जब 2.5 साल की थी, तो वो एक दिन अपने घर में आई, कहीं से आई थी। तो उसके दोनों छोटे छोटे हाथों में एक एक अखरोट था।
वो लेके घर के अंदर घुसी दरवाजे से, तो उसकी बीच वाली बुआ आई, उसको दोनों गाल पे एक एक थप्पड़ मारा और दोनों अखरोट लेके चलती बनी। वो बताती हैं कि वो पीला शनील का सूट पहने खड़ी वहीं दरवाजे पे रोती रह गई। ना उसकी दादी ने चुप कराया, ना चाचा चाची ने, ना किसी और बुआ ने, ना माँ ने आके उसे चुप कराया, गोद में उठाया। वो बड़ी देर वहाँ रोती रही। फिर उस दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर जो जगह थी वहाँ लेट गई और रोते रोते वहीं सो गई। शाम को या जब कभी उसकी माँ को ध्यान आया होगा, उसे ढूंढते हुए आई तो वो वहाँ सोई पड़ी। माँ ने एक और थप्पड़ लगाया कि पीला शनील का सूट पहने हुए तू वहाँ मिट्टी में सो गई, वो मुझे धोना पड़ेगा, तुझे होश नहीं आई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों रोते हुए वहाँ सोई थी। किसी ने उस बुआ को कुछ नहीं कहा और वो फिर रोते हुए अपनी माँ के साथ चली गई। फिर उसने मुझे एक और अपनी याद बताई कि उसकी बीच वाली बुआ जो थी, उनकी बेटी उन दिनों जब वो छोटी सी थी, 2-2.5 साल की, वो 11वीं पास कर चुकी थी। उन दिनों 11वीं होती थी, आजकल 12वीं पढ़ते हैं ना, उन दिनों 11वीं होती थी। तो वो आए दिन यहाँ आ जाती थी इनके घर पे, और ये रास्ता चल रही होती थी तो इसे लात से ठोकर मार देती थी, ये गिर जाती थी। इसकी छोटी बुआ, बड़े ताऊ जी, कोई भी आता था तो इसके बाल बड़े लंबे थे, बाल खींच के इसे गिरा देते थे। फिर इसके भाई को कहते थे इसको मार। और इस तरह एक बार खेल रहे थे, मैं भी थी उस दिन तो साथ में, हम लोग खेल रहे थे, स्टापू खेल रहे थे। स्टापू होता है ना, लाइन डाल के वो पत्थर से फेंक के कूदते हुए खेलते, वो स्टापू हम खेल रहे थे। तो उन्हीं के आंगन में हम खेल रहे थे, उनका आंगन बड़ा था, उनके आंगन में हम खेल रहे थे। शाम का धुंधला था, गर्मियों के दिन थे, शाम का धुंधला हो चुका था। तो उसकी छोटी बुआ बैठी हुई थी, दादी बैठी हुई थी और ताई जी थी उसकी। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा कि बड़ी ताई थी कि छोटी ताई थी, पर उसकी ताई जी थी। उन्होंने कहा देख ऐसे कूद कूद के खेल रही है, ये कोई तमीज होती है लड़कियों की, जा मार के आ उसको। और उसके भाई ने एक पूरी ईंट, पूरी बड़ी ईंट, मुझे आज तक याद है, उठाई और उसको दे के मारी। तो वो ईंट उसके ऊपर गिरने की बजाय उसके पैर पे आके गिरी और उसका पैर लहूलुहान हो गया। वो रोती हुई वहीं तड़फती रह गई, पर कोई भी उन तीनों में से उठकर वहां तक नहीं गया कि उस छोटी सी बच्ची को उठाकर चुप करवा सकता हो। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया। कुछ देर बाद उसकी माँ आई, उसने भी उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं पूछा कि बच्चा रो क्यों रहा है। फिर जब उसे उठाया उसने हाथ से, तब उसे दिखाई दिया कि उसका खून निकल रहा है, पर उसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसको लेके जाती या डॉक्टर के पास जाती या उसकी पट्टी कराती। उसने उसको घर पे ही कहा पानी से धो ले और ये ले स्पिरिट लगा ले। मैं आज भी सोचती हूँ कि क्या यही लड़की की जिंदगी है। आप भी मुझे ज़रूर बताना, आप क्या सोचते हो लड़की की ज़िंदगी क्या है। पर मैं ये कहानी कंटिन्यू रखूँगी, आपसे तो मुलाकात हुई, ये कहानी आपको मैं पूरी सुनाऊंगी। नमस्ते।